अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की सेकंड क्लास है। मंडे को एक क्लास हुई थी और आज सेकंड क्लास है, जिनमें से हम एंटी डिप्रेशन की मज़ीद 2 क्लासें पढ़ेंगे, जिनमें से एक क्लास है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन और एक है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की जो ड्रग्स है उसका नाम है अमाइट्रोटाइलिन्स। ये क्या करती है? द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ब्लॉक सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनटू द न्यूरॉन। ये जो आपके पास न्यूरॉन में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये अपना सिग्नल भेजने के बाद वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन होते हैं, ये क्या करता है? ये उनका वापस रीअपटेक को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन इसके साथ साथ सेरोटोनिनर्जिक, अल्फा एड्रेनर्जिक, हिस्टामिन एंड मस्कुलिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। इसका एक्शन क्या है? ये आपके मूड को चेंज करता है, मेंटल अलर्टनेस को तेज़ कर देते हैं, जिसमें से आप जागे रहते हो, और इसके अलावा ये फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग मॉडरेट टू सीवियर मेजर डिप्रेशन। आपके पास जो डिप्रेशन होता है, चाहे वो मॉडरेट हो या सीवियर हो, उसमें हम यूज़ करते हैं। और कुछ पेशेंट इसको पैनिक डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ करते हैं, घबराहट की जो बीमारी होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो TCA आर वेल एब्जॉर्ब अपॉन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ देयर लिपोफिलिक नेचर। जब हम इसको ओरली लेते हैं तो वो इजीली हमारे पास रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो लिपोफिलिक है, यानी फैट स्लोबर्स है, और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से, तो इस वजह से ये जल्दी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, फिर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 4 to 17 हावर्स है, 4 से 17 घंटे इसकी हाफ लाइफ है। मेटाबॉलिज्म इसकी लिवर में होती है और इसकी एक्सक्रिएशन यूरिन के थ्रू होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके एडवर्स इफेक्ट है ब्लड विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, यानी आपको चीज़ें ब्लड नज़र आएगी, मुंह सूख जाएगा, जो सलाइवा है उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, पेशाब आपको नहीं आएगा, उसकी यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फिर जो आपके पास लास्ट क्लास है वो उसका नाम है MAO, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ता है। किस न्यूरोट्रांसमीटर को? सेरोटोनिन को, नॉरएपिनेफ्रिन को, डोपामिन को, इनको ये तोड़ता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम फाउंड इन द नर्व्स इन अदर टिश्यू। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कि आपके पास टिश्यू के अंदर और उसके अलावा नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं। इन द न्यूरॉन MAO फंक्शन इज सेफ्टी वाल्व इज मेमो इनएक्टिवेट इनएक्सिस न्यूरोट्रांसमीटर। MAO क्या करता है? ये सेफ्टी के लिए होती है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये उसको कम कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन अगर जिनको डिप्रेशन है तो उनकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बहुत कम रिलीज़ होते हैं, और जो रिलीज़ होते हैं उसको जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम है वो तोड़ देता है। इस वजह से हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये एंजाइम ब्लॉक होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन को तोड़ने वाले एंजाइम वहाँ नहीं होगा और उसकी क्वांटिटी अचानक बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जिससे मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम टू इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाता फिर, और नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन जो है आपकी न्यूरॉन के अंदर बढ़ जाते हैं। इसका एक्शन वही है कि ये इनहिबिट करते हैं MAO को, और MAO के इनहिबिशन की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो हम इसको यूज़ करते हैं डिप्रेशन के लिए, उसके अलावा लो साइकोमोटर एक्टिविटी के लिए, यानी आपकी जो एक्टिविटीज़ नॉर्मल वो अगर लो है तो उसको हाई करने के लिए। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी ये भी ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसकी मेटाबोलाइट्स भी हमारे पास मेटाबोलाइज यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है? आपको सर में दर्द होगा, हेडेक होगा, स्टिफ नेक, गले में दर्द होगा, टेकिकार्डिया, दिल की धड़कनें तेज़ होगी आपकी, उसके अलावा हाइपरटेंशन होगा आपको, और कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द MAO इनहिबिटर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।